संबल। कभी कभी ज़िंदगी हमें किसी अजनबी के रूप में वो इंसान भेज देती है जो हमारा सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। संध्या दिल्ली में रसायन शास्त्र में शोध कर रही थी। सब ठीक था जब तक पिताजी का तबादला भोपाल नहीं हो गया। अचानक इस बड़े शहर में वो बिल्कुल अकेली हो गई। पिताजी जाने से पहले एक इंतज़ाम कर गए। अपने मित्र कृपाल साहब को उसका अभिभावक बना गए, पर संध्या ने उन्हें कभी देखा नहीं था। एक शाम पुस्तकालय से लौटते हुए एक अजनबी युवक ने उसकी तरफ किताब बढ़ाई। कल आप इसी उपन्यास के बारे में पूछ रही थी ना, यह लीजिए। संध्या सहम गई। यह अपरिचित आदमी उसे कैसे जानता था। वो किताब छोड़कर तेज़ कदमों से वहाँ से निकल आई। दिवाली आई। सारी लड़कियां घर चली गईं। संध्या अकेली रह गई। रात को तकिए में मुंह दबाकर वो खूब रोई। माँ और पिताजी की याद बहुत सता रही थी। तभी वार्डन ने बुलाया, संध्या, तुम्हारे अभिभावक कृपाल साहब आए हैं। अतिथि कक्ष में जाकर संध्या के पैरों तले ज़मीन सरक गई। वही युवक, वही पुस्तकालय वाला। मैं नहीं जाऊंगी, उसने साफ मना कर दिया। अगले दिन संध्या खुद कृपाल साहब के घर पहुंची। सामने एक बुजुर्ग सज्जन चश्मा लगाए इंसान मिले। संध्या बेटी, से आओ आओ। राहत की सांस आई तो वो युवक कौन था। और फिर वो हादसा हुआ। प्रयोगशाला में विस्फोट। संध्या के हाथ, बाहें और चेहरे का कुछ हिस्सा जल गया। वो बेहोश हो गई। होश आया तो खुद को अस्पताल में पाया। हाथों पर पट्टियां थीं, आंखें जल रही थीं। और बिस्तर के पास वही युवक बैठा था। घबराना नहीं संध्या, मैं हूं। तुम्हारे पिताजी से बात हो गई है, वो आ रहे हैं। उसने जेब से रुमाल निकाला और धीरे से उसके आंसू पोंछे। संध्या ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? वो मुस्कुराया। उसने एक पुरानी तस्वीर निकाली। मैं कृपाल साहब का भतीजा हूँ। चाचा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा था। तुम्हारे पिताजी से वादा किया था कि तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। संध्या की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार दर्द के नहीं, राहत के। वो अजनबी नहीं था, वो उसका संबल था। उसे पता भी नहीं था और वो चुपचाप उसके पीछे खड़ा रहा। कभी कभी सहारा बिना मांगे मिलता है, बिना बताए, बस होता है।